हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के भाई विकास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9 से 16 अक्टूबर 2023 वीकली करंट अफेयर की क्लास। इस क्लास में परीक्षा में छपने वाले टॉप 60 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, प्लस सूजस का सार भी करवाऊंगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, राजस्थान जी के भाई विकास है। ये क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपने डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हो तो राजस्थान करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आने की कोशिश करते हैं। कल का क्वेश्चन, गंगा घाटी राजस्थान का कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा 29वां। 28वां कौन सा है? बालेश्वर। अब पहले मैं आपको सूजस का सार करवा देता हूँ। राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब ये घोषणा कब हुई थी? 9 अक्टूबर 2023 को। और जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उसी दिन क्या लग जाती है? आचार संहिता। तो आचार संहिता कब लगी? आचार संहिता भी लगी 9 अक्टूबर 2023 को। अधिसूचना एवं नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ कब होगी? 30 अक्टूबर को। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि कितनी है? 6 नवंबर 2023 को। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि कितनी है? 9 नवंबर 2023 को। मतदान कब होंगे? 25 नवंबर 2023 को। पहले मतदान की तिथि कितनी थी? 23 नवंबर। अब बदल कर इसे कितनी कर दी गई है? 25 नवंबर। मतगणना कब होगी? 3 दिसंबर 2023 को। आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। अब राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो वो हैं 200। अनुसूचित जनजाति हेतु सीटें कितनी हैं? 25। और अनुसूचित जाति हेतु सीटें कितनी हैं? 34। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की टोटल मिला के सीटें कितनी हो गई? 59। अब बाकी 200 में से 59 को माइनस किया तो कितनी बची? अनारक्षित सीटें कितनी बची? 141। ये तीनों फैक्ट जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कुल मतदाता कितने हैं? 5.27 करोड़। पुरुष मतदाता कितने हैं? 2.75 करोड़। महिला मतदाता 2.51 करोड़। और ये तो पॉलिटिकल की दृष्टि से तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200। अनुसूचित जनजाति हेतु सीटें कितनी हैं? 35। अनुसूचित जाति हेतु 34। अन्य जानकारियाँ, ये चुनाव कौन सी विधानसभा के लिए होंगे? ये चुनाव 16वीं विधानसभा के गठन के लिए होने जा रहे हैं। इनमें पहली बार एक खास सुविधा होगी। क्या होगी? प्रदेश में पहली बार होम वोटिंग की पहल की जा रही है। और ये सुविधा किसको मिलेगी? 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्य जनों हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। जो व्यक्ति 80 साल से अधिक होगा और जो व्यक्ति 40% से अधिक दिव्यांग होगा उनके लिए होम फॉर वोटिंग सुविधा की जाएगी। और होम फॉर वोटिंग के लिए कितने लोग शामिल होंगे? इस चुनाव में 18.5 लाख से अधिक मतदाताओं को विकल्प के तौर पर यह सुविधा मिल सकेगी। अब पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। हाल ही में डेलिफिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर में। स्टार लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। कौन सा महोत्सव है? शरद रंग महोत्सव। 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। ये कार्यक्रम उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की सहभागिता और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से होगा। यानी 2 संस्थाएं मिलकर ये कार्यक्रम करेंगे। ये कहाँ आयोजित होगा? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। इसको भी स्टार लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर धारण किए हुए गोवर्धन पर्वत की गन पाउडर से निर्मित 31 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नाथद्वारा राजसमंद में। और नाथद्वारा राजसमंद में भी और दूसरी चीज़ क्या की गई है? सबसे बड़ी शिव प्रतिमा भी कहाँ पे है? नाथद्वारा राजसमंद में। और अब श्री कृष्ण की गन पाउडर से निर्मित 31 फीट ऊंची प्रतिमा भी कहाँ बनाई जा रही है? नाथद्वारा में। अब ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है? तो ये 31 मीटर प्रतिमा किससे बनाई जा रही है? गन पाउडर से। किसकी प्रतिमा? भगवान श्री कृष्ण की। हाल ही में श्री राजेंद्र प्रजापति ने
भगवान श्री कृष्ण द्वारा अंगुली पर धारण किए गए गोवर्धन पर्वत की एक विशाल अनूठी प्रतिमा का निर्माण नाथद्वारा में किया। ये कितनी फीट ऊंची है? 31 फीट। निर्माण किसने किया? राजेंद्र प्रजापति ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रतिमा की परिकल्पना जाने माने आर्किटेक्ट अनूप बर्तरिया ने किया है। यानी आर्किटेक्ट कौन था? अनूप बर्तरिया। निर्माण किसने किया? राजेंद्र प्रजापति ने। दोनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं। हाल ही में खाजूवाला और छत्तीसगढ़ तहसील किस जिले में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर में। पहले भी ये बीकानेर में थी और अब इसको वापस किस में शामिल कर दिया गया है? बीकानेर में। बीकानेर से इन्हें किस में शामिल किया गया था? अनूपगढ़ में। लेकिन साधारण जो लोग होते हैं वहाँ के, उनके विरोध के कारण इसको किस में वापस शामिल करना पड़ा? बीकानेर में। खाजूवाला और छत्तीसगढ़ तहसील अनूपगढ़ से हटाकर बीकानेर में शामिल की गई हैं। राजस्थान के 53 जिले बनने के बाद एक जिले में बदलाव किया गया है और वो कौन सा है? अनूपगढ़। नए जिले अनूपगढ़ से खाजूवाला और छत्तीसगढ़ तहसीलों को शामिल करने के लगातार विरोध के बाद सरकार ने अब अपना फैसला बदल लिया, यानी वापस किस में शामिल कर दिया है? बीकानेर में। हाल ही में राज्य की सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर अब किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 90%। ये छूट कब दी जाएगी? जब मासिक पास बनवाएंगे, यानी महीने का पास बनवाएंगे। वैसे रोडवेज में कितनी छूट है? 50%। राज्य की सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर अब किराए में 90% की छूट दी जाएगी और मुख्यमंत्री ने इस आशय के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया गया है। अब रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर महिलाओं एवं बालिकाओं को किराए में 90% की छूट मिलेगी। 90% आपको याद रखना ओनली इस पूरे। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी कार्य करने हेतु किस ऐप के प्रयोग को अनुमति प्रदान की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। CVGL ऐप को मंजूरी प्रदान की गई है। अभी क्या CVGL ऐप, पूरी डिटेल बताता हूँ आपको। इसका संचालन कौन करेगा? राजस्थान निर्वाचन आयोग। उद्देश्य क्या है इसका? आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना। विवरण क्या है इसका? कोई भी व्यक्ति एंड्रॉयड आधारित इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है और ये ऐप केवल उन्हीं राज्यों की भौगोलिक सीमा में अंदर कार्य करेगा जहां निर्वाचन होना है। आमजन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों का संक्षेप में विवरण देने हेतु फोटो या 2 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद 100 मिनट की समय सीमा के संबंधित अधिकारी समस्या का निस्तारण करेंगे। हाल ही में राजस्थान के किस प्रतिष्ठित प्रोफेसर को प्रोफेसर देशपांडे अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर पारस टाक को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 सितंबर को इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में उदयपुर को नॉर्थ जोन कैटेगरी में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा पहला। अब कौन सी कैटेगरी में? नॉर्थ जोन कैटेगरी में। किसको? उदयपुर को। कौन सा स्थान मिला? पहला। और इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ? इंदौर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 सितंबर को इंदौर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित किया। इसमें उदयपुर को नॉर्थ जोन कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला। भोपाल के इंदौर शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के पुरस्कार से नवाजा गया। यानी उदयपुर को तो नॉर्थ जोन कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला और इंदौर शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला। हाल ही में किस जिले में स्थित संक्रामक रोग संस्था को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो ये किए गए हैं जोधपुर को। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव 2023 में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अधिकृत पत्रकारों को। जो पत्रकार होंगे वो अपनी वोट किसके माध्यम से? पोस्टल वोटर के माध्यम से कर सकेंगे। यानी पहली बार अनिवार्य सेवाओं में इनको शामिल किया गया है। बाकी जैसे सरकारी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, इनको तो पहले से ही शामिल किया गया। अब की बार किसको किया गया है? अधिकृत पत्रकारों को।
राज्य में किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा किए गए नवाचार पोर्टेबल बायोचार इकाई निर्माण को केंद्र सरकार ने पेटेंट जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में। अब पोर्टेबल बायोचार इकाई क्या होती है? इसमें हमें एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जा सकते हैं और जो भी फसल का भूसा बचता है उसे हम बायोगैस बना सकते हैं। 6 से 10 अक्टूबर 2023 तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया उदयपुर में। अब आप स्काउट गाइड महोत्सव का नाम देखते ही पाली मत कर देना, क्योंकि ये जनजाति है वो क्या थी? जम्बूरी थी। जम्बूरी का सही आंसर क्या होगा? रोड पाली होगा। लेकिन जनजातीय स्काउट गाइड महोत्सव ये राज्य स्तरीय, ये तो कहाँ पे होगा? उदयपुर में। राज्य सरकार ने गोडाउन क्लोजर की करीब 8,376 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग को निःशुल्क आवंटित की है। ये कौन से की है? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर को। स्टार लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए किस स्थान पर 141 करोड़ की लागत से कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर में। क्या बनाया जा रहा है? वंदे भारत ट्रेन है उनके कोचों के मेंटेनेंस के लिए क्या बनाया जा रहा है? कोच मेंटेनेंस डिपो। प्रथम वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? प्रथम वंदे भारत ट्रेन चली थी अजमेर से दिल्ली। कब चली? 22 अप्रैल को। दूसरी वंदे भारत ट्रेन कब चली? भगत की कोठी जोधपुर से साबरमती के बीच 7 जुलाई 2023 को। राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन 24 सितंबर 2023 को जयपुर से उदयपुर के बीच चली। चौथी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? जयपुर से चंडीगढ़ के बीच में प्रस्तावित है। यानी जो भगत की कोठी जोधपुर वाला स्टेशन है, यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? कोच मेंटेनेंस डिपो। और पहली आपको ये चारों की चारों ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली ये जरूर याद रखना। पहली कहाँ से चली? अजमेर से दिल्ली। दूसरी कहाँ से चली? भगत की कोठी जोधपुर से साबरमती। तीसरी कहाँ से चली? जयपुर से उदयपुर। और चौथी कहाँ से चलेगी? जयपुर से चंडीगढ़। राजस्थान कैडर के किस आईपीएस को सीबीआई के विशेष निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा धर्मचंद जैन। राजस्थान में पहली बार किस चिकित्सा संस्था द्वारा रोबोटिक सर्जरी द्वारा पित्ताशय के कैंसर का उपचार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा एम्स जोधपुर के द्वारा। कोटा में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 15 अक्टूबर 2023 को। स्टार लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। अब किशनगढ़ का नाम सुनते ही अजमेर मत कर देना। अब इस प्रतियोगिता में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो राजस्थान को स्थान मिला, दूसरा स्थान मिला। हाल ही में बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत बटालियन स्पोर्ट्स वेपन प्रतियोगिता में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो राजस्थान को मिला दूसरा स्थान। 9 से 12 अक्टूबर तक बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत बटालियन स्पोर्ट वेपन्स प्रतियोगिता को आयोजन कहाँ पर हुआ? किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में। ये कितने दिन का हुआ? 4 दिवसीय वेपन प्रतियोगिता संपन्न हुई। बीएसएफ की वेपन प्रतियोगिता में देश भर से 800 शूटर्स ने भाग लिया। अपना पराक्रम सर्वोच्च स्थान सीमांत मुख्यालय नॉर्थ बंगाल को। पहला स्थान किसको मिला? नॉर्थ बंगाल को। तीसरे स्थान किसको मिला? राजस्थान को। तृतीय स्थान किसको मिला? गुजरात को। मैंने आपको ये कहाँ आयोजित हुई, इसमें कितने शूटर्स ने भाग लिया और पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्थान बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। उदयपुर की साहित्य संस्था अदबी उड़ान का महिला साहित्य सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर पद्मजा शर्मा को। राजस्थान सरकार द्वारा अब तक कुल कितने मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा चुके हैं? तो ये किए जा चुके हैं 21।
कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना। कौशल नियोजन और उद्यमिता मंत्री कौन है? अशोक चांदना ने। राज्य सरकार ने प्रदेश में 100 मेगा जॉब फेयर लगाने की महत्वपूर्ण पहल की है। उनमें 100 में से कितने लागू हो चुके हैं? 21 मेगा जॉब फेयर लागू हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा अब तक आयोजित किए गए 21 मेगा जॉब फेयर में 66,000 युवा लाभान्वित हुए हैं। इन कितने युवाओं को लाभ मिला है? 66,000 को। टोटल कितने मेगा जॉब फेयर लगाने की पहल की है? 100। उसमें कितने लगाए जा चुके हैं? 21। आईआईटी, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन सहित 15 क्षेत्रों की 100 से अधिक कंपनियों ने करीब 66,000 युवा और युवतियों को उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी ऑफर की है। हाल ही में वैज्ञानिकों को डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष राजस्थान के किस जिले से मिले हैं? तो ये मिले हैं जैसलमेर से। किसके अवशेष? डायनासोर के। रियल इस्टेट में रिटर्न का पैमाना तय करने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए गए हाउस प्राइड इंडेक्स में जयपुर को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 10वां स्थान। किसको मिला है? जयपुर को। कौन सी इंडेक्स में? हाउस प्राइड इंडेक्स में। जारी किसने की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यानी ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहले जारी किसने की? पहली रैंकिंग कौन सी है? हाउस प्राइड इंडेक्स। जारी किसने की? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसको कौन सा स्थान मिला? जयपुर को मिला। और कौन सा स्थान मिला? 10वां। स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, जरूर छपेगा, स्टार लगा लेना। रियल इस्टेट में रिटर्न का पैमाना तय करने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाउस प्राइड इंडेक्स जारी किया था, जिसमें टियर 1 व 2 शहरों में प्रॉपर्टी रिटर्न के आंकड़ों भी जारी किए गए हैं। इसमें कोच्चि पहले और जयपुर 10वें स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन था? कोच्चि। जयपुर को कौन सा स्थान मिला? 10वां। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए डाटा के मुताबिक सितंबर में बैंकों का कर्ज 40% बढ़कर 30 लाख हो गया। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। आरबीआई ने हाल ही में नवंबर 2015 से सितंबर 2023 तक गोल्ड बॉन्ड की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? इसकी राजस्थान की हिस्सेदारी है 9.38 टन। आरबीआई ने हाल ही में नवंबर 2015 से सितंबर 2023 तक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि 8 साल में देशवासियों ने 122.06 टन के गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं। यानी टोटल कितने टन के? 122.0 टन के गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं। इसमें राजस्थान ने कितने के खरीदे हैं? राजस्थान का हिस्सा रहा है 9.38 टन। गोल्ड बॉन्ड खरीदने पर निवेशकों के खाते में हर 6 महीने में 2.5% ब्याज जमा किया जाता है। यानी गोल्ड बॉन्ड पर कितना ब्याज दिया जाता है? 2.5% ब्याज दिया जाता है। राजस्थान का कौन सा गांव है जो 3 सालों में जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा? इंपॉर्टेंट लगा लेना। आंधी गांव जयपुर का है, जो 3 सालों में क्या बन जाएगा? जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा। स्टार लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। जयपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित आंधी गांव आगामी 3 सालों में ये जीरो वेस्ट बन जाएगा। राजस्थान का ये पहला गांव होगा जहां सोल्डिंग वेस्ट और ग्रे वाटर को एक साथ ट्रीट किया जाएगा। घरों के साथ साथ हॉस्पिटल का वेस्ट वाटर भी ट्रीट करके रिफ्यूज़ होगा। इसके लिए बाहरी के बजाय ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एसटीपी प्लांट लगाए जाएंगे। यहाँ तक कि केना इंडिया पौधे के जरिए पानी को फिल्टर होगा। यानी कौन से पौधे के जरिए? केना इंडिया पौधे के जरिए पानी का फिल्टर होगा। और एलजी की जगह, एलपीजी की जगह बायोगैस से मिड डे मील बनाया जाएगा। ये एलजी नहीं है, एलपीजी है। कौन सा गांव बनेगा? जयपुर का है आंधी गांव, जो क्या बन जाएगा? जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा। और ये राजस्थान का पहला गांव होगा। हाल ही में भारत ने इजराइल से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये क्या है? ऑपरेशन अजय। राजस्थान शिल्पोसिस पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित कौन सा ऐप विकसित किया है? तो ये क्या है? चेस्ट एक्सरे ऐप। किसके लिए?
राजस्थान शिल्पोसिस के लिए। और कौन सा ऐप लॉन्च किया है? चेस्ट एक्सरे ऐप। इम्पोर्टेंट लगा लेना क्योंकि ऐप इम्पोर्टेंट होते हैं। हाल ही में भारत के तीसरे बड़े एक्सपो के रूप में अपनी पहचान बना चुके स्टोमिन इंडिका के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया राजसमंद में। अब ये क्या है? स्टोन से संबंधित है, यानी पत्थर से संबंधित। और स्टोन इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? राजसमंद में। मार्बल नगरी, राजसमंद को किस नाम से जाना जाता है? मार्बल नगरी। मार्बल नगरी राजसमंद में भारत के तीसरे बड़े एक्सपो के रूप में अपनी पहचान बना चुके स्टोमिन इंडिया के तीसरे संस्करण स्टोमिन इंडिया 3 एक्सपो का शुभारंभ 12 अक्टूबर को उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के हाथ हुआ। एक्सपो राजस्थान के द मेवाड़ क्लब में आगामी 12 से 15 अक्टूबर को स्टोन इंडस्ट्री के नवीन तकनीकी समावेश के साथ हो रहा है। किस राज्य ने जूनोटिक संक्रमण वाली बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए स्टेट 1 हेल्थ एक्शन प्लान तैयार बनाकर कार्रवाई की जाएगी? तो ये की जाएगी राजस्थान की। कौन सी बीमारी? जूनोटिक संक्रमण। और कौन से प्लान के तहत? स्टेट 1 हेल्थ एक्शन प्लान। हाल ही में उदयपुर में आयोजित तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती? पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर छपेगा। उसके बाद इसको किसने जीता? तो इसको जीता जम्मू कश्मीर ने। और जम्मू कश्मीर ने किसको हराकर जीता था? मुंबई को हराकर जीता था। और जम्मू कश्मीर ने कौन सी बार जीता है? दूसरी बार जीता इसको। उदयपुर में आयोजित, कहाँ पे आयोजित? उदयपुर में 3rd नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच जम्मू और मुंबई के बीच में खेला गया, जिसमें जम्मू क्या रहा? विजेता और मुंबई क्या रहा? उप विजेता। जम्मू लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन विजेता को 5 लाख का पुरस्कार दिया। इसमें कितना लाख का पुरस्कार दिया जाता है? 5 लाख का। रोमांचक मुकाबले में रिकॉर्ड के साथ जीत दर्ज कर जम्मू टीम ने चैंपियन की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया और जम्मू कश्मीर ने ये चैंपियन दूसरी बार जीती है। स्टार लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। पहली बात तो ये अवार्ड से है और फिर साहित्य अवार्ड से है तो जरूर छपेगा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के वर्ष 2023-24 के पुरस्कारों की श्रृंखला में राघव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया पुरुषोत्तम पोमल को। अब ये इन्हें किसके लिए दिया गया? इनकी रचना थी पाषाण पुत्र छत्राणी हीरादे। और कौन सा अवार्ड दिया गया है? राघव पुरस्कार। राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के पुरस्कारों की श्रृंखला में राघव पुरस्कार किसको दिया गया? पुरुषोत्तम पोमल को। कहाँ से हैं ये? जालोर के। और इनका उपन्यास क्या था? उपन्यास जरूर याद रख लेना, पाषाण पुत्री छत्राणी हीरादे। इनका संबंध कौन से जिले से है? जालोर से। कौन सा अवार्ड मिला? राघव पुरस्कार। किसको मिला? पुरुषोत्तम पोमल को। अब ये दूसरा अवार्ड भी साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से ही है, जिसको भी याद रख लेना। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के वर्ष 2023-24 के पुरस्कारों की श्रृंखला में देवीलाल समर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया रास बिहारी गौड़ को। ये कहाँ से हैं? ये हैं अजमेर से। इनकी कीर्ति क्या थी? गांधी जिंदा हैं के लिए दिया गया। नाटक विद्या का देवीलाल समर पुरस्कार अजमेर के रास बिहारी गौड़ को कीर्ति गांधी जिंदा के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने दिवसीय राजकीय उत्सवों, सरकारी आयोजनों के प्रचार प्रसार और शिक्षण संस्थाओं के कला प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया? तो ये किया गया 100। अब ये पहली तो योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत प्रति
वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष कितने दिवस का कला प्रदर्शन किया जाएगा? 100 दिवस का। राजस्थान के किस जिले में रेजिमेंटल हिजोमा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा? तो ये खुलेगा भरतपुर में। क्या खुलेगा? रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा भरतपुर में। रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा प्रणाली के विकास एवं विस्तार के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने भरतपुर में यूनानी तकनीक से, कौन सी तकनीक से? यूनानी तकनीक के तहत रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी का उत्कृष्ट केंद्र खोले जाने की मंजूरी दी है। विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन ने अपने अध्ययन एवं सर्वे के बाद राजस्थान के किस जिले के में स्थित मंडावा को पूरे विश्व में खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया गया? यानी पहले तो आपको मैगजीन का नाम याद रखना। मैगजीन कौन सी है? ट्रेवल मैगजीन। अब इसने क्या किया है? मंडावा को पूरे विश्व के सबसे छोटे कस्बों में शामिल किया है। अब ये मंडावा कहाँ स्थित है? ये झुंझुनू में स्थित है। मंडावा किसके लिए प्रसिद्ध है? कल्चर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झुंझुनू में बड़ी बड़ी हवेलियाँ, उनकी दीवारों पर की गई खूबसूरत फेस्को पेंटिंग, मन को लुभाते कलात्मक प्रवेश द्वार व दिल जैसे झरोखे व खिड़कियों ने अब मंडावा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष पहचान दिलाई है। विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन ने अपने अध्ययन व सर्वे के बाद झुंझुनू जिले के मंडावा को पूरे विश्व में खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है। यानी मंडावा किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेस्को पेंटिंग के लिए। हाल ही में राजस्थान में कहाँ पर हेलीकॉप्टर के रख रखाव एवं मरम्मत संचालन के साथ ही इंजन को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर में। और वंदे भारत ट्रेन के कौन सा मेंटेनेंस डिपो का कहाँ पे किया गया है? वो जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन के पास में किया गया है। और हेलीकॉप्टर के रख रखाव के लिए जयपुर में है। इसके लिए जयपुर जिले से 45 किलोमीटर दूर चोमू के पास मलिकपुर में निजी क्षेत्र के एमआरओ रख रखाव मरम्मत एवं संचालन नवंबर से शुरू होगा। सेंटर के संचालन के पहले चरण में 5 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस एमआरओ पर 100 से 2000 घंटे की उड़ान भर चुके हेलीकॉप्टरों का सामान्य रख रखाव मरम्मत और संचालन होगा। इसमें आपको बस ओनली ये चीज़ रखनी है कि इसका संचालन कहाँ पे होगा? जयपुर के चोमू के पास मलिकपुर में। राजस्थान अपनी आय का कितना फीसदी हिस्सा फ्री बीज पर खर्च करता है? तो ये करता है 8.6%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। राजस्थान फ्री बीज पर अपनी आय का 8.6% हिस्सा खर्च करता है। पंजाब सबसे ज़्यादा करता है, वो कितना करता है? 35.4% के साथ सूची में टॉप पर है। केरल इस मामले में सबसे बेहतर और सिर्फ 0.1% हिस्सा खर्च करता है। फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया फ्रांस ऊंचाइयों की ओर से उदयपुर और जयपुर में 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। अभी कब हुआ? 13 अक्टूबर को। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया उदयपुर और जयपुर में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब किया गया। हाँ, पूछ सकता है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया उदयपुर और जयपुर में। राजस्थान की कला संस्कृति से रूबरू होने और फ्रांस की कलाओं से परिचित करवाने हेतु फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया फ्रांस उच्चायोग की ओर से उदयपुर और जयपुर में 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का शुभारंभ 13 अक्टूबर को किया गया। फ्रांस से आए विभिन्न फ्रांसीसी कलाकारों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। मैंने आपको बता दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? उदयपुर और जयपुर में। और कब किया गया? 13 अक्टूबर को। और इसमें फ्रेंच और राजस्थान के जो भी कलाकार आएंगे वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में राजस्थान पुलिस में CID इंटेलिजेंस के निरीक्षण में मनीष गिल को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मनीष गिल। मनीष गिल का संबंध कौन से जिले से है? झुंझुनू से। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला? उत्कृष्ट सेवा पदक। अब ये भी पूछ सकते हैं कि उत्कृष्ट सेवा पदक
किसको दिया गया? तो ये दिया गया मनीष गिल को। विश्व भर में राजस्थानी शादियों को अहम स्थान दिलवाने वाले इवेंट मैनेजर्स का कन्वेंशनल इवेंट स्थान 17 से 18 अक्टूबर को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया जयपुर में। हाल ही में राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में स्थित शिल्पकला में कब से किया गया? तो ये किया गया 13 अक्टूबर से। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है? राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। और वो फ्रांस कल्चर फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ पे किया गया था? जयपुर और उदयपुर में। और ये राष्ट्रीय अमृता हाट का कहाँ पे किया जा रहा है आयोजन? जयपुर के जवाहर कला में। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 14 अक्टूबर को SFA चैंपियन के पहले संस्करण की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है जयपुर में। हाल ही में राजस्थान के किस विभाग ने दस्तावेजों के हस्ताक्षरण के लिए ऑटो डिजनरेशन सिस्टम को विकसित किया है? ये किया है पंजीयन विभाग ने। राजस्थान के किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया रति सक्सेना को। देश के कैंसर रोग विशेषज्ञों का महासम्मेलन राजस्थान के किस शहर में लिम्फोमा कैंसर पर वार्ता के लिए 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा उदयपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिम्फोमा कैंसर पर वार्ता कौन से शहर में की जाएगी? उदयपुर में। देश में कैंसर रोग विशेषज्ञों का महासम्मेलन उदयपुर में लिम्फोमा कैंसर पर वार्ता के साथ शुरू किया जाएगा। ट्रेंड्स एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑन्कोलॉजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश भर से 500 से ज़्यादा चिकित्सक भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ब्लड कैंसर के उपचार में नवीनतम प्रगति का साझा करना है। बस आपको इसको यही याद रखना है, लिम्फोमा कैंसर का पर महासम्मेलन कहाँ पे किया गया? ये किया गया उदयपुर में। लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए किस राज्य में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये किया गया राजस्थान में। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि राजस्थान में कम से कम 50 से ज़्यादा बोर्ड बन चुके हैं। मैं आपको जैसे ही आपकी कोई एग्जाम नज़दीक आ गई, मैं आपको पूरे के पूरे 50 बोर्ड एक साथ लेकर आऊँगा। राजस्थान के लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। टोटल इसमें कितने सदस्य होंगे? 9 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्लस 7 अन्य सदस्य। बोर्ड सचिव एवं कार्यकारी स्टाफ अलग से होगा, यानी इनके अलावा बोर्ड के सचिव और वो बाकी अलग से होंगे। बोर्ड के गठन की कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। राजस्थान कितने संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड केंद्र खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 5 संभागों में। अब वो कौन कौन से संभाग है वो भी बता देता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। राज्य के 5 संभागों में आर्केड केंद्र खोले जाएंगे। प्रदेश में अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर के 5 संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 25.90 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहकार ग्राम आवास योजना जारी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहकार ग्राम आवास योजना क्या है? राजस्थान के मुख्य शासन सचिव सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा ने किसानों को खेती पर आवास पर निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना जारी की है। यानी ये खेती में जो आवास के लिए जो निर्माण कार्य होगा उसके लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? सहकार ग्राम आवास योजना। इस योजना में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 50 लाख रुपए तक का ऋण 3 किस्तों में उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी किसान समय पर किस्त चुकाएगा उसको 5% ब्याज पर अनुदान मिलेगा, यानी 5% राज्य सरकार उसको अनुदान देगी। इस प्रकार किसान को 6% ब्याज देना होगा और ये ऋण दीर्घकालीन अवधि के लिए होगा।
यानी टोटल कितने परसेंट ब्याज लगेगा, 11%, जिसमें 6% किसको देना होगा, किसान को, बाकी 5% कौन देगी, सरकार देगी। राज्य के किस शख्सियत को अणुवर्त लेखक पुरस्कार 2023 से मुंबई में सम्मानित किया, तो ये किया गया इकराम राजस्थानी को। अमेरिका की मशहूर ट्रैवल मैगजीन कोंडे नोस्ट ने वर्ष 2023 के लिए रिचर्ड चॉइस अवार्ड से किस होटल को देश भर में प्रथम स्थान पर रखा, तो ये रखा उम्मेद भवन प्लेस जोधपुर में। अब कौन सी एजेंसी थी, ट्रैवल मैगजीन कोंडे नोस्ट, और कौन सा अवार्ड दिया, रिचर्ड चॉइस अवार्ड, किसको दिया, उम्मेद भवन प्लेस जोधपुर को। हाल ही में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मक्का की किस नई किस्म को विकसित किया गया, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया प्रताप शंकर मक्का 6 है। और बाकी ऑप्शन भी देख लें। माई कंचन ये किसकी नस्ल है, ये भी किसकी है, मक्का की है। एक माही धवल वो भी किसकी है, मक्का की। और RCB 91 ये किसकी है, बाजरे की। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहाँ राजस्थान की नई लेपर्ड सफारी को मंजूरी दी है, ये दी है अमर खजी महादेव क्षेत्र उदयपुर में। अब बाकी ऑप्शनों को देख लेते हैं। बड़ी तालाब उदयपुर, इसे मछली रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। बालेश्वर नीम का तना, इसे 28वां रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। गंगा घाट जयपुर, इसे 29वां रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नवगठित राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया प्रकाश चंद्र गुप्ता को। राजस्थान में मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत चयनित कितने विद्यार्थियों को प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी, ये मिलेगी 10,000 छात्रों को। अब 10,000 छात्रों को 2 प्रकार से छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो बच्चे 11th और 12th में होंगे उनको 1250 रुपये छात्रवृत्ति के दिए जाएंगे, और जो बच्चे स्नातक और स्नातकोत्तर में होंगे उन्हें 2,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाल ही में महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मक्का की किस नई किस्म को विकसित किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहली बार राज्य में किस विश्वविद्यालय में गांधीवाद दर्शन में PG डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया है, ये किया गया है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। इसी के साथ हमारा सेशन पूरा होता है, 60 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।